हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लीड कोड सॉल्यूशंस इन सी प्लस प्लस में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम अरेंजिंग कॉइन्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यह है कि हमें कुछ कॉइन्स दिए गए हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू 5। 5 कॉइन हमें दिए गए हैं, उनको हमें अरेंज करना है। जैसे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए अपने वर्कशीट में चलते हैं। ये रहा हमारा n इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब हमें अगर हमारी रो पहली है, अगर हमारी पहली रो है तो हमें सिर्फ एक कॉइन देना है। तो COIN कॉइन हमें एक देना है, ठीक। तो मतलब कॉइन, इसको n को आप कॉइन समझ लीजिए, एक कॉइन हमें दे देना है। अगर रो 2 है तो कॉइन भी हमें 2 देने हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी रो होगी उतने कॉइन हम दे देंगे। तो यहाँ पे देने का मतलब यह हुआ कि हम उतने कॉइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कॉइन की वैल्यू हमारी 7 है और हमारी ये रो 1 है, तो हम क्या करेंगे, कॉइन को 7 माइनस 1 6 कर देंगे, ठीक। तो मतलब हमारी एक रो अच्छे से, मतलब एक रो हमारी पूरी कंप्लीट है, मतलब एक रो में हमने एक कॉइन फिट कर दिया, ठीक। अब रो हमारी सेकंड आई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉइन उसको दे देंगे और ये इसको हम पूरा फिट कर देंगे। तो रो हमारी 2 बिल्कुल फिट है, मतलब पहली रो कंप्लीट है, दूसरी रो कंप्लीट है, तीसरी रो की बारी। रो इज इक्वल्स टू 3rd और कॉइन हम इसको कितना देंगे, 3 कॉइन दे देंगे, तो हमारे पास एक कॉइन और बचा। अब जो हमारी 4th रो है उसमें हमारे पास कितने कॉइन बचे हैं, एक कॉइन बचा है और एक कॉइन तो बचा हुआ है, बट हम इस रो को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, -3। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमने कितनी रो कंप्लीट बनाई है, ठीक है। हमने इसमें 3 रो जो है कंप्लीट बना दी है, ठीक है। मतलब 3 रो हमारी कंप्लीट बन गई है। तो अब इसका अप्रोच तो हमने डिस्कस कर ली। अब इसका हम चलिए कोडिंग करके देखते हैं क्या होना चाहिए कोडिंग। तो देखिए, एक हम ना भी लेते, ठीक है, वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं। इंट आई, अब आई को हम कहाँ से शुरू करें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सोचिए, आपने सोचा होगा और इसका आंसर दिया होगा। चलिए तो मैं बता देता हूँ। आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे वो बताइए। लेस देन जाएंगे या लेस देन इक्वल टू, कमेंट करके बताइएगा। लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, ठीक। अब n इज इक्वल्स टू n अब माइनस आई, ठीक है। अब हमें चेक ये करना है कि यह करंट इंडेक्स क्या कंप्लीट बन भी पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। वो कैसे हम चेक करेंगे, मेन लॉजिक तो ये है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ यदि यह हमारा इंडेक्स जो कि ये आई है और वो बड़ा है किससे, n से, ठीक। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है मतलब जो हमारा पिछला इंडेक्स था वो पूरा कंप्लीट बना हुआ, तो रिटर्न i-1। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिटर्न i-1 तो कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है। वो ग्लिच आप मुझे बताएंगे क्या?
आप बता दे तो बहुत अच्छा है, और आपने बताया होगा, मैं खुश हुआ कि आपने आंसर दिया। चलिए, और रिटर्न हम बाहर आके करेंगे क्या, रिटर्न -1 कर देंगे बाहर आके। ठीक, इसको हम चेक करते हैं, वैसे गलत है। देखिए तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है वो, अरे बड़ा चक्कर। हाँ, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है वो देखिए, -1 आउटपुट आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्या एरर है कि हम पहले माइनस कर दे रहे हैं, देन चेक कर रहे हैं। पहले हमें चेक करना है कि ये करंट इंडेक्स क्या सही है एक्चुअली में। ठीक, अब चेक करेंगे तो सही आएगा, आना तो सही चाहिए, लेकिन यहाँ पे इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, जैसे हमारे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी है कितनी है, 5। तो i 1 से चला, i 5 तक गया, i प्लस प्लस हुआ। ठीक, अगर i की वैल्यू बड़ी है n से तो रिटर्न क्या करना है, i -1 करना है, और नहीं तो n इज इक्वल्स टू n माइनस आई कर देना है। ठीक, सही है। तो n की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक, तो 5 -1 दैट इज 4, तो 4 असाइन कर देना है, फिर इटरेट करना, i प्लस प्लस करना है। ठीक, i प्लस प्लस कर दिया हमने, और i प्लस प्लस करने के बाद हमने ये चेक किया कि n माइनस आई दैट इज जो हमारे पास n4 था, 4 माइनस 2 दैट इज बचा हमारे पास 2। ठीक है, फिर हमने इटरेट किया i को, अब i हमारा 3 हो गया, तो आना तो सही चाहिए, फिर गलत क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ी की है हमने यहाँ पे, -1 क्यों रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे भी -1 रिटर्न हो रहा है, मतलब हम इस लूप के अंदर जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एक बार हम जरा सी आउट करें, सी आउट आए हो क्या, आए हो क्या, आते यार, आते हो लेकिन रन हो जा। आए हो क्या, एक बार आए, दो बार आए, ठीक है, एक बार आया, दो बार आया। इफ आई इज ग्रेटर देन n, ओके ओके, रिटर्न i -1, तो फिर क्या गड़बड़ी हमने की है, इफ i दैट इज कितना हो गया था, पहले 1 था हमारा, 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो 5 -1 कर दो, 4 आ गया, i प्लस प्लस कर दिया, 2 हो गया, i 2 इज ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो i n-1 4, i प्लस प्लस कर दो, i 3 हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 2, हाँ है, तो रिटर्न i -1 करो। अब क्या इशू हो रहा है यार यहाँ पे, चलिए इसको हम दूसरे वेरिएबल में एक बार असाइन करके देख लेते हैं, num इज इक्वल्स टू, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो, num, ओ अभी बताता हूँ क्या गड़बड़ी हुई है, समझ पा रहे हैं आप क्या गड़बड़ी हुई है, आप बताएंगे क्या मुझे, बहुत छोटी सिली सी मिस्टेक की है हमने। देखिए क्या किया है हमने कि हम n को तो कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे n भी हमारा भी तो कम हो रहा है ना, हमें रेंज भी तो कम मिलती जा रही है ना, समझ पाए आप क्या। देखिए यहाँ पे हमारा नाम वेरिएबल अगर हम दूसरे में असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास n नाम है, n है, ठीक, तो ये बार बार क्या कर रहा है कि n जो माइनस कर रहा है, तो n पहले हमारा कितना हुआ, n हमारा 4 हो गया, ठीक, देन कितना हुआ, n हो गया हमारा 2, तो हमारा लूप ही ब्रेक कर जा रहा है, इस लूप के अंदर ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो -1 रिटर्न कर जा रहा है। ठीक, उसको लग रहा है कि हमने गलत किया है, ठीक, लेकिन अब इसको हम नम में कर देते हैं, अभी देखिएगा सही आउटपुट आना चाहिए। देखिए मैंने आपको ट्रेसिंग भी दिखा दी, तो इस तरह अपने लूप को ट्रेस करना है, ठीक है, जब भी कभी आपको इशू फेस हो तो। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला क्वेश्चन मैं कौन सा रिकॉर्ड करूँ,
तो क्या इशू आ रहा है, आउटपुट -1 एक्सपेक्टेड 1, हमें 1 रिटर्न करना था। हाँ ठीक 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 ठीक। एक कंडीशन और हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी अपने से कि अगर हमारा i 1 है, मतलब n 1 है, कॉइन 1 है, तो हमें 1 रिटर्न करना पड़ेगा अपने से। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे देखिए 1 हमारा 1 है और हमने यहाँ 1 के लिए कंडीशन कोई बनाई है क्या? नहीं बनाई है, इसलिए बताता हूँ और अच्छे से। n डबल इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर जाओ 1, ठीक। अभी सबमिट करके देखते हैं एक बार, आना तो सही चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कम करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या इशू आ रहा था। n1 था, जैसे देखिए यहाँ पे हमने 1 तो किया, स्टार्ट किया है, तो 1 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो 1 कभी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 1 हमेशा 1 से बराबर होगा ना। हाँ, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे n में 1 माइनस कर दिया। अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई, i की 2 हो गई, हमारे n की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। i, अब ये क्या i छोटा है नम से? नम कितना था, 2 था, नम हमारा 1 था ना, सॉरी, और i कितना हो गया, 2 हो गया। छोटा है क्या? नहीं है छोटा, इसलिए -1 रिटर्न कर जाओ। समझ रहे ना? देखिए दिखाता हूँ आपको, i इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हमने क्या किया है कि i लेस देन जब तक रहेगा, i लेस देन जब तक रहेगा नम के, ठीक, और हमने नम भी 1 कर दिया था, 1 कॉमा n इक्वल टू 1 कॉमा 1, दोनों 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे i को माइनस कर दिया था, n ने 1 माइनस कर दिया था, i माइनस कर दिया था, n माइनस i कर दिया था ना, तो इससे हमारी कितनी वैल्यू हो गई, इससे हमारी वैल्यू हो गई कितनी, प्रेजेंट वैल्यू 0 हो गई n की, तो n इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। अब हमने चेक किया इफ, ये ऊपर चेक किया हमने, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ n इज, इफ i इज ग्रेटर देन n, देन हम रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न i -1, ठीक है। हमने ये चेक किया, ठीक। अब i यहाँ पे हमारा आके प्लस प्लस हो गया, अब i कितना हो गया, i हमारा हो गया, i यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे आके i कितना हो गया, पहले i हमारा 1 था, ठीक, और फिर जब दोबारा रिपीटेड हुआ तो i हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तब ये लूप के अंदर इंटर नहीं किया, इसलिए वो बाहर वाले लूप पे जाके एग्जिट कर गया, बाहर वाले रिटर्न के स्टेटमेंट के साथ, इसी स्टेटमेंट के साथ। इसलिए हमें एक कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी, अगर n हमारा बराबर है तो आओ बेटा इसको रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। चलिए मैं इसका पाइथन का और ये सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा इस पे, सोल्यूशन पे, यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ और भी इशू हो तो वहाँ पे आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी जाके रेफर कर सकते हैं सोल्यूशन को भी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, मैं तो यही कहूँगा कि आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।